वेलकम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज। इस चैप्टर में जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। इसमें हम जो है वो क्रोमोसोम्स की कुछ बेसिक्स देखेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, लोकेशन क्या है, साइज़ एंड शेप उनकी क्या होती है। सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखते हैं। क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या होती है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स आर द रॉड शेप्ड डार्क स्टेन्ड बॉडीज सीइंग ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स है वो रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कि लंबे लंबे से रॉड शेप के होते हैं और डार्क स्टेन्ड होते हैं। जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो इनका जो कलर होता है वो बाकी ऑर्गेनेलिस की निस्बत, बाकी सेल ऑर्गेनेलिस की निस्बत या बाकी जो है वो न्यूक्लियोलस की निस्बत जो है वो थोड़ा डार्क होता है। ठीक है, और इनको हम कब देख सकते हैं, जब ये मेटाफेज स्टेज में आते हैं, यानी कि जब ये सेंटर में जो है वो अरेंज हो रहे होते हैं तो देन जो है वो इनको प्रॉपरली देखा जा सकता है। इससे पहले ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्सबर्गर ने जो है वो क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था इन 1875 और जो टर्म है क्रोमोसोम, जो इनका नेम है वो वेल्डियर ने 1888 के अंदर दिया था। ठीक है, क्रोमोसोम बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट आर क्रोमा एंड जोमा। ठीक है, क्रोमा मीन है कलर एंड जोमा मीन बॉडी, क्योंकि जब जो इनको हम जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करते हैं तो इनका जो कलर होता है वो बाकी ऑर्गेनेलिस की निस्बत काफ़ी डार्क नज़र आता है, इसलिए जो है इनको कलर्ड बॉडी यानी कि क्रोमोसोम का नेम दिया जाता है। अब इनकी अगर हम पोजीशन देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि इनको प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम से जो है वो डिफरेंट करते हैं। ये बेस्ट विजिबल होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, जब ये सेंटर में अरेंज होते हैं तो ये इजीली जो है वो इनको देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन्स होते हैं, जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में यानी कि बाकायदा इस तरह एक लाइन की सूरत में जो है वो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो प्लांट एंड एनिमल के डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर वेरी करते हैं। वेरी किस लिहाज से करते हैं कि स्पीशी टू स्पीशी इनकी जो शेप है और साइज़ है और जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद है जी क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की एंड मैच्योरेशन की, यानी कि ये अपने आप को सेल्फ डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने फोटोकॉपीज तैयार कर सकते हैं और म्यूटेशन भी कर सकते हैं, अपने अंदर किसी किस्म की चेंजेस भी ला सकती हैं। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम साइज़ की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के साइज़ के लिहाज से इनका जो साइज़ है वो मेजर किया जाता है जब ये मेटाफेज फेज के अंदर होते हैं और जनरली जो है वो इनकी लेंथ और इनके डायमीटर को देखा जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल क्रोमोसोम। अगर हम प्लांट के क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये तकरीबन 0.2 से 7 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है, और अगर हम एनिमल क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो एनिमल क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो 0.5 to 4 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा स्पीशी टू स्पीशी इनकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो वेरी करती है, हर स्पीशी के अंदर ये डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायमीटर के होते हैं। क्रोमोसोम शेप की बात करें तो क्रोमोसोम की जो शेप होती है उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन से देखी जाती है। ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेंट्रोमियर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो या तो रोड शेप हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लंबूतरे से सीधे सीधे से हो सकते हैं, या फिर ये जे शेप होंगे। ठीक है, जे शेप के अलावा ये इस तरह से वी शेप भी हो सकती है। ठीक है, जे शेप, वी शेप और रोड शेप जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो हर स्पीशी के अंदर डेफिनेट नंबर होता है क्रोमोसोम का जो कि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द जनरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर इस नंबर के अंदर किसी किस्म की चेंजेस आती हैं तो वो कोई अबनॉर्मेलिटी काज कर देता है। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, और जो जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो जेनेटिक सेल यानी कि गैमेट्स के अंदर होते हैं, और ये फिक्स होते हैं कि सोमैटिक क्रोमोसोम्स कितने होने हैं और जेनेटिक
क्रोमोसोम्स कितने होने हैं, ठीक है। सिमेट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनको 2n से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो हिप्लॉयड यानी कि 1n होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेनेटिक क्रोमोसोम है वो XX है या फिर XY है, ठीक है, यानी कि जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो X एंड Y हो सकता है इनके अंदर। अब डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इनका जो नंबर है वो डिफरेंट है। ये जो है वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के लिहाज से और वाइवा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो 46 जो है वो सिमेट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 गमेटिक है, यानी कि ये टोटल 46 है और 23 उसमें से जो है वो गमेटिक है, यानी कि पेयर्ड फॉर्म है आप कह सकते हैं, ठीक है। राइस के अंदर जो है वो 24 सिमेट्रिक क्रोमोसोम है और 12 जो है वो गमेटिक क्रोमोसोम है। इसी तरह रैट के अंदर 42 हैं सिमेट्रिक और 21 है गमेटिक, ठीक है, यानी कि जो सिमेट्रिक है वो डिप्लॉयड होता है एज़ कम्पेयर टू गमेटिक। तो इस तरह से ये जितनी भी स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम्स हैं इनको आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेनली जो क्रोमोसोम है वो 7 पार्ट पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन से पार्ट है इसका? सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और स्टिलाइट होता है, टीलोमियर है, देन क्रोमोमियर है, क्रोमोनीमा है और मैट्रिक्स है। इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देख लें कि ये पॉइंट किस किस पे है। ये इनका सेंटर यानी कि काइनेटोकोर है, क्रोमोसोम आर्म है, ये सेंट्रोमियर है, दैट वन इज टीलोमियर, और ये जो इसके पार्ट्स हैं इनको क्रोमेटिड्स का नेम दिया जा रहा है। अब हम इनको देखते हैं कि ये पार्ट्स क्या चीज़ है। सेंट्रोमियर की अगर बात करें तो सेंट्रोमियर क्या है? इट इज़ द लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम विद विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड इज नोन एज सेंट्रोमियर, ठीक है, यानी कि इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं और इसको काइनेटोकोर भी कहते हैं। ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है ये इसका सेंट्रोमियर है या फिर काइनेटोकोर है या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली ये क्या है? ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये बात डेफिनेट नहीं है कि अगर सेंट्रोमियर है तो ये हमेशा उसके सेंटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि ये लोकलाइज्ड रीजन है, यानी कि ये इसकी लोकेलिटी चेंज हो सकती है, ये इसकी जो पोजीशन है वो बदल सकती है, लेकिन हमेशा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर के साथ आके ही अटैच होते हैं। इसलिए इनकी जो बेसिक होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट की बेस पे होती है, इनकी अपनी पोजीशन की बेस पे नहीं होती कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमेशा सेंट्रोमियर ही होगा। देन है जी क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है? वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड। ये जो इसके लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट है ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये टोटल जो है वो 4 हैं, ठीक है। तो इनमें से ये जो एक लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट है यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक आर्म है इसका, ये इसके क्रोमेटिड्स है। क्रोमेटिड्स दो तरह के हो जाते हैं, या तो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं? जैसे कि ये दोनों जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और एक ही साइड पे हैं, तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, यानी कि सेम साइज और सेम क्रोमोसोम पे हैं, सॉरी सेम साइड एंड सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो ये जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर ये वाला एक क्रोमेटिड ले लें और एक ये क्रोमेटिड ले लें, ये भी दोनों सेम क्रोमोसोम पे है बट इनकी जो साइड है वो ऑपोजिट है। या फिर अगर एक क्रोमेटिड इसका ले लें और एक इसके साथ कोई और क्रोमोसोम हो, तो उन दो डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। देन आते हैं जी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कौन सी होती है क्रोमोसोम के अंदर? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक क्रोमोसोम रीजन होता है बिटवीन टीलोमियर एंड इट इज कॉल्ड एज सेटेलाइट और ट्रैपेंड, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है? यहाँ पे टीलोमियर के दरमियान जो है वो यहाँ पे सेंट्रोमियर जिनको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया है और टीलोमियर इसका ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो है वो एक रीजन समटाइम अपीयर हो जाता है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नेम देते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि स्टिलाइट प्रेजेंट होता है या फिर इसको ट्रैपेंट का नेम देते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर स्टिलाइट या फिर ट्रैपेंट प्रेजेंट होता है उन क्रोमोसोम को स्टिलाइट क्रोमोसोम या फिर ट्रैपेंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है।
देन है जी टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है? द टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज टीलोमियर, यानी कि इनके जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, इनको हम टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, टीलोमियर आर हाईली स्टेबल एंड दे डू नॉट फ्यूज और यूनाइट विद टीलोमियर ऑफ अदर क्रोमोसोम। ये स्टेबलाइज होते हैं और ये किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ, अगर इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट भी हैं, तो जो टीलोमियर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन या फिर फ्यूजन नहीं करते। देन है जी क्रोमोमेयर। क्रोमोमेयर क्या होते हैं? द क्रोमोसोम ऑफ सम स्पीशीज सो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोमेयर। कॉमन नहीं होता, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जो कि अदर देन जीन्स होते हैं। जीन भी बीड लाइक होते हैं, लेकिन अदर देन जीन्स जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्रोमोमेयर्स कहते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के अंदर वो कांस्टेंट होता है और वो फिक्स होता है। देन है जी क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या है? थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर और क्रोमैटिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके इनसाइड जो है वो एक थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको क्रोमोनीमा का नेम देते हैं। सेवंथ है जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्रोमोनोमेटा या जो है वो एम्बेडेड होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो जिसके अंदर एम्बेडेड होते हैं उनको हम जो है वो मैट्रिक्स का नेम देते हैं। इसके बाद देखें जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है। केमिकली क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन है इन नेचर, और ये कंपोज की होती हैं आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन से। ठीक है, जनरली क्रोमोसोम्स के अंदर 30 to 40% डीएनए होता है, 50 to 65% प्रोटीन्स होती हैं और 0.5 to 10% आरएनए होता है। वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है वो सोमैटिक सेल के अंदर जो डीएनए की अमाउंट होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन गैमेटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल, क्योंकि जो गैमेटिक सेल्स है वो हिप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिक डीएनए और एक होता है रिपीटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए कौन सा होता है? यूनिक डीएनए ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है वो सिंगल कॉपी होती है पर जीनोम एंड आर यूनिक इन नेचर, यानी कि हर जीन के अंदर, हर जीनोम के अंदर जो डीएनए है उसकी सिर्फ एक ही सिंगल कॉपी प्रेजेंट है और वो दूसरे जीनोम से बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी जो नेचर है वो बिल्कुल यूनिक है, वो सिर्फ उसी जीनोम के लिए पार्टिकुलर है। इस टाइप का जो डीएनए होता है इसको यूनिक डीएनए कहते हैं। उसके बाद जो यूनिक डीएनए होता है इसको नॉन रिपीटेटिव डीएनए के नेम से भी जाना जाता है, और ये ऐसी प्रोटीन्स को कोड करता है जो कि सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि स्टोरेज प्रोटीन वगैरह। सेकेंड टाइप का जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स और ऐसा बेस सीक्वेंस होता है जो कि जिनके अंदर जो है वो कुछ फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स जो है वो लॉन्ग होता है और सिमिलर टू मिलियन कॉपीज पर जीनोम प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक जीनोम के अंदर मिलियंस की तादाद में ये वाला डीएनए प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जीनोम के अंदर 30% जो है वो रिपीटेटिव डीएनए होता है। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है इसको फर्दर हाईली रिपीटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए में डिवाइड किया जाता है। हाईली रिपीटेटिव डीएनए वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, और मॉडरेटली रिपीटेटिव वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन होती तो ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। सेकेंड पार्ट इसका आता है वो है जी आरएनए। प्यूरिफाइड जो क्रोमैटिन होता है उसके अंदर 10 to 50% आरएनए होता है। आरएनए बेसिकली एसोसिएट किया जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, यानी कि 3 टाइप का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हैं जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ होती हैं और इनको जो है वो 2 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं हिस्टोन प्रोटीन जिनको बेसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, और दूसरा ग्रुप इनका होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोन प्रोटीन की बात कर लेते हैं।
हैं हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 80% होती हैं। टोटल जो क्रोमोसोम की प्रोटीन होती हैं उनमें से जो 80% पोर्शन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स का होता है। ये जो है वो 1:1 के लिहाज से, यानी कि डीएनए के साथ इनकी जो रेशो होती है वो 1:1 होती है। 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं? 1H1, 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। ये 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आती हैं जी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो 20% बनाती हैं। टोटल प्रोटीन मैस जो क्रोमोसोम के अंदर होता है उसका 20% नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का जो कंटेंट होता है, जो कंपोजिशन होती है, वो हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट होती है। जनरली जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स वगैरह जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आ जाती है। इसके बाद देखें जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमियर है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमियर जो है वो लोकलाइज्ड रीजन है, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो पोजीशन के चेंज होने की बेस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी टाइप्स भी चेंज हो जाती है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जो सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल उसके सेंटर वाले पोजीशन में प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देन आते हैं जी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट स्लाइटली अबव द सेंटर। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो उसके सेंट्रल पॉइंट से, जैसे कि अगर हम इसके लिहाज से देखें इसको बिल्कुल, तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये वाला बन रहा है, लेकिन जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे है। ये जो थोड़ा सा अबव होता है सेंट्रल पॉइंट से, इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। देन आते हैं जी एक्रोसेंट्रिक, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द टॉप, यानी कि बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल सिरे पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल पास है। सब मेटासेंट्रिक से ऊपर है और उसका जो टॉप है उससे नीचे है, दोनों के दरमियान में ये जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देन आते हैं जी टीलोसेंट्रिक, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द क्रोमेटिड्स। ऐसे जो क्रोमोसोम जिनका जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल उनकी टिप के ऊपर, उनके सिरे के ऊपर होता है, उन क्रोमोसोम्स को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का नेम देते हैं। उसके बाद अगर हम कैरियोटाइप की बात करें तो कैरियोटाइप क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीशी और इन अ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरियोटाइप, यानी कि किसी भी स्पीशी का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरा क्रोमोसोम का एक सेट होता है उस सेट को हम कैरियोटाइप का नेम देते हैं। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जो सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, उनको हम सोमैटिक नंबर कहते हैं और ये हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो है वो 46 है, और जो गैमेट के अंदर होते हैं उनको गैमेटिक नंबर कहते हैं और वो हमेशा हिप्लॉइड यानी कि 1n होते हैं। आइडोग्राम क्या है जी? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशी और अ पॉपुलेशन इज नोन एज आइडोग्राम, यानी कि हम अगर एक इंसान के या एक स्पीशी के या एक पॉपुलेशन के जो है वो पूरे क्रोमोसोम सेट को, पूरी कैरियोटाइप को स्टडी करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन से वाला क्रोमोसोम जो है वो किस टाइप का। जैसे यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर उन्होंने हर क्रोमोसोम नंबर के साथ उसकी शेप ड्रा की हुई है कि क्रोमोसोम नंबर जो 1 है वो किस शेप का है, 2, 3, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके अंदर स्लाइटली जो है वो शेप का डिफरेंस आ रहा है। तो हर क्रोमोसोम की जो शेप है उसको डायग्रामेटिकली ड्रा किया जाए और फिर उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाए, तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इस प्रोसीजर को हम आइडोग्राम के नेम से जानते हैं। ये जी आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।